हिजाब मामले में जहां एक तरफ सियासत हो रही है तो वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट में लगातार इस मामले पर सुनवाई जारी है। आज कोर्ट में फिर सुनवाई होगी, लेकिन कल इस मामले में नया मोड़ तब सामने आया जब याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई 28 फरवरी के बाद ही की जानी चाहिए, क्योंकि इसका असर 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि 12वीं क्लास में पढ़ने वाली इन 6 लड़कियों का दूसरे राज्यों में होने वाले चुनावों से क्या लेना देना। उधर कर्नाटक में धीरे धीरे स्कूल खुल रहे हैं, बिना हिजाब में छात्राएं स्कूल भी पहुंच रही हैं। कर्नाटक में स्कूल खुल तो गए हैं, लेकिन अब स्कूलों के बाहर पहरा लगा है। आसपास धारा 144 लगा दी गई है। वर्दी वाले चक्कर काट रहे हैं। हंगामा और बवाल होने का खौफ अभी है। दहशत स्कूल के अंदर भी है और बाहर भी। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक कोई फैसला नहीं होता तब तक धार्मिक कपड़े पहनकर स्कूल न आए। ये जानकारी सबको है। इसके बावजूद छात्र हो या कर्मचारी हिजाब और बुर्के पहनकर स्कूल पहुंच जाते हैं और मैनेजमेंट से बहस करने के बाद धार्मिक वस्त्रों को उतारकर स्कूल में दाखिल होते हैं। हाईकोर्ट में रोजाना सुनवाई हो रही है। सोमवार को भी सुनवाई हुई, लेकिन एक नई बहस तब छिड़ गई जब जज के सामने याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस मामले को कुछ दिनों के लिए टालने की सिफारिश कर दी, जबकि कोर्ट पहुंचने वाली छात्राओं ने ही कहा था कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगले 2 महीने में वार्षिक परीक्षाएं हैं। सोमवार को याचिकाकर्ताओं ने अपने वकील के जरिए एक स्पेशल इंटरिम पिटीशन फाइल की। इस पिटीशन के जरिए कहा गया कि हिजाब मामले की सुनवाई 28 फरवरी के बाद की जानी चाहिए। पिटीशन में यह भी कहा गया कि फैसले का असर 5 राज्यों के चुनाव पर पड़ सकता है। इस पिटीशन को पढ़ते ही कोर्ट ने कहा कि ये सब देखना चुनाव आयोग का काम है, कोर्ट का नहीं। अब सवाल ये है कि 12वीं क्लास में पढ़ने वाली इन 6 लड़कियों का दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव से क्या लेना देना। छात्राओं की लड़ाई सिर्फ धर्म का अनुसरण करने की है या फिर किसी और इरादे से इसे मुद्दा बनाया गया है। अगर इन लड़कियों का राजनीति से कोई मतलब नहीं है तो वो कौन है जो इनसे ये सब करवा रहे हैं। हिजाब के पीछे का एजेंडा अब पूरे हिंदुस्तान के सामने है। कैसे कुछ लड़कियों को चुना गया और कैसे चुनाव से पहले इसे मुद्दा बनाया गया। कुछ लोग कह सकते हैं कि हिजाब वाली लड़कियों का कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के पोस्ट को प्रमोट करना संयोग हो सकता है, मगर जो टेक्स्ट CFI का प्रेसिडेंट लिखता है, वो शख्स जो हैशटैग अपनी टाइमलाइन पर चिपकाता है, वही टेक्स्ट हिजाब के लीड कैरेक्टर्स की टाइमलाइन पर कैसे नजर आने लगते हैं। ये संयोग नहीं हो सकता, प्रयोग ही है। हिजाब वाली साजिश की पूरी टाइमलाइन से क्लियर है। यूपी चुनाव से पहले एक बार फिर देश भर में आंदोलन के नाम पर बवाल और प्रदर्शन करना है और दुनिया भर में भारत की साख को नुकसान पहुंचाना है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया अब जांच के दायरे में है और हिजाब का मामला हाईकोर्ट में। सोमवार को जब हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो सबसे ज्यादा याचिकाकर्ताओं के वकील को सुना गया। कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा, कुछ लोगों की कमेटी कैसे तय कर सकती है कि मौलिक स्वतंत्रता का प्रयोग कैसे किया जाए। सरकार द्वारा की गई घोषणा कि स्कूल में हेड स्कार्फ या हिजाब पहनना संविधान का उल्लंघन है। इस पर हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि हम ये समझना चाहते हैं कि क्या इस सरकारी आदेश ने किसी भी तरह से अनुच्छेद 25 के अधिकारों का उल्लंघन किया है। इसके बाद देवदत्त कामत ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने की अनुमति है। कुरान कहता है कि हिजाब पहनना फर्ज है। छात्राएं अपनी ड्रेस के समान रंग का हिजाब पहनना चाह रही हैं। मलेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम में जरूरी है। हिजाब पहनना इस्लामी आस्था का एक अनिवार्य अभ्यास है। इस पर हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि मलेशिया धर्मनिरपेक्ष है या इस्लामिक देश है। क्या किसी देश में किसी अन्य कोर्ट से भिन्न दृष्टिकोण रखने वाला कोई आदेश है। हाईकोर्ट ने वकील कामत से ये भी पूछा कि क्या कुरान में जो कहा गया है वो जरूरी धार्मिक प्रथा है। इस पर कामत ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन राज्य ये नहीं कह सकता कि सिर पर हिजाब पहनना अनिवार्य प्रथा है या नहीं। इसे एक आस्तिक के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। देवदत्त कामत की तरफ से ये भी कहा गया कि
सरकार ने ये कहा है कि हिजाब पहनकर आने से स्टेट ऑर्डर खराब हो रहा है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार के जीओ में स्टेट ऑर्डर को लेकर कोई बात नहीं कही गई है और ये पुलिस का सब्जेक्ट है। स्टेट ऑर्डर, जो देवदत्त कामत का ये कहना था कि स्टेट ऑर्डर पुलिस का सब्जेक्ट है, इसमें रिलीजियस फ्रीडम की कसौटी पर इसे नहीं रखा जा सकता। इन सब बातों के बाद लार्जर बेंच ने ये भी पूछा कि क्या याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोई और भी अपनी जिरह रखना चाहता है। इसमें 2 एडवोकेट्स और सामने आए, जिसके बाद इस कार्रवाई को मंगलवार दोपहर 2:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया। सुनवाई को नए मोड़ देने की कोशिश की जा रही है और ये भी कोशिश है कि फैसला लंबा खींचे। जाहिर है ये इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।